बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा इंडिया से सागर भैया की फैमिली का कि उन्होंने मुझे इंडिया से कॉल की और पाई के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ली और स्पेशल थैंक यू किया कि सर हम आपके चैनल को बाकायदगी से देखते हैं। तो भैया मैं भी आपका थैंक यू करता हूँ कि आप मेरे चैनल को वहां पे बैठ के देखते हैं और इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो बात करते हैं जनाब अभी के पाई बाइनांस पे लिस्ट हो सकता है कि नहीं और कब हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों होगा और अगर होगा तो उसके क्या क्या रीजंस हैं और एक्सपेक्टेड डेट कब की हो सकती है। तो यहां पे जनाब कहते हैं कि देयर आर सेवरल रीजन व्हाई बाइनांस माइट बी इंटरेस्टेड इन लिस्टिंग पाई, कि यहां पे पाई को बाइनांस लिस्ट करने में क्यों दिलचस्पी लेगा। पहली बात तो यह है कि पाई की बहुत बड़ी कम्युनिटी है यूजर की, इस वजह से बाइनांस उसमें दिलचस्पी ले सकता है। तो भैया ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी कम्युनिटी हैमस्टर कॉम्बैट की थी। इससे बड़ी कम्युनिटी तो जनाब इस वक्त हमें यह लगता है कि पांडास की भी इतनी कम्युनिटी हो सकती है, पास की भी हो सकती है, बलम की भी हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि कम्युनिटी बड़ी होना अट्रैक्शन की को बड़ी वजह हो सकता है। और इसके बाद कहते हैं सेकंड, पाई नेटवर्क इज डेवलपिंग ए नंबर ऑफ इनोवेटिव फीचर्स सच एज डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड मोबाइल वॉलेट। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो मोबाइल वॉलेट का आइडिया लेके आया है ये थोड़ा सा यूनिक है। थर्ड, पाई नेटवर्क is committed to building a sustainable and inclusive ecosystem for its user। हाँ, अब पाई जो है अपने यूजर को एक ऐसा सिस्टम दे रहा है जो शायद इससे पहले इतना मजबूत तरीके से डिजाइन नहीं किया गया। आप देखिए ना, पिछले दिनों में जो हमारे पास पाई फेस्ट हुआ था वहां पे ये क्लेम किया गया था कि 27,000 शॉपकीपर पाई के साथ काम करने को रेडी हो चुके हैं और मजीद 28,000 टोटल 55,000 की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और उन 55,000 में से 27,000 तो काम कर रहे हैं, बाकी 28,000 भी जल्द ही एक्टिव हो जाएंगे और वो सारे के सारे वो आपको सर्विसेज वो प्रोडक्ट देंगे जो कि आप आम शॉप से लेते हैं। और यहां पे पाई ने ये भी कहा है कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जिसमें मेरा यूजर दूसरे यूजर की सर्विसेज फ्री में ले सकता है और बदले में उसको कॉइन भी दे सकता है। जैसे अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो भैया वो दूसरे वीडियो एडिटर से अपना वीडियो एडिटिंग का काम लेके उसका ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकता है। अगर कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है तो वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम करके दूसरों से अपने पाई का चार्ज कर सकता है और वो डेफिनेटली उसको देंगे। उसके बाद कहते हैं ऑफ कोर्स there are also some challenges that Pi network will not be addressed before it can be listing on Binance। चैलेंज क्या है कि पाई नेटवर्क इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये अंडर डेवलपमेंट है और हर अच्छी चीज अंडर डेवलपमेंट हमेशा होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि पाई टीम इज वर्किंग ऑन इंप्रूविंग द सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क बट देयर इज स्टिल सम वर्क टू बी डन। तो ये तो बात ठीक है ना कि हर प्रोजेक्ट को स्केल करना चाहिए, हर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये को बड़ा चैलेंज नहीं है। इसी तरह काम कई प्रोजेक्ट पे होता रहता है और जो प्रोजेक्ट स्केल नहीं करता वो सुकड़ जाता है। ये तो मैं इसके हक में हूं कि बेहतर हो रहा है। Another challenge that Pi network has not yet been audited by third party security firm। हाँ, इसका मैं मतलब आपको बताता हूं। अब होता यह है कि यहां पे हम फर्ज कर ले 2 बिलियन पाई के कॉइन माइन कर लेते हैं और वहां पे ये कहा जाता है कि पाई जो है वो अपने हर एक कॉइन के बदले में $1 प्राइस रख देती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, $1 प्राइस रख देती है। तो टोटल मिला के अगर $1 रखा जाता है तो हमें कैपिटल के तौर पर 2 बिलियन रखने चाहिए। तो यहाँ पे ऑडिट में ये देखा जाएगा क्या वाकई बैकएंड पे $2 बिलियन मौजूद हैं कि नहीं हैं। जितने पैसे यूजर से लिए जा रहे हैं क्या बैकएंड पे $2 बिलियन मौजूद नहीं हैं कि नहीं हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब यह है कि क्लियर है और मैं समझता हूं कि इससे अच्छी चीज पैदा होगी। एन ऑडिट वुड गिव बाइनांस एंड अदर एक्सचेंजेस कॉन्फिडेंस दैट पाई नेटवर्क ब्लॉकचेन इज सिक्योर एंड पाई कॉइन आर नॉट काउंटरफेट।
तो इसका मतलब ये है कि ये अगर ऑडिट होता है तो इससे बाइनांस और बाकी एक्सचेंजेस को ये पता चलेगा कि हाँ यार वाकई हम एक अच्छी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इन चैलेंजेस के अलावा बाइनांस वुड बी मेजर बूस्ट फॉर पाई नेटवर्क। इट वुड गिव पाई कॉइन्स होल्ड द एबिलिटी टू ट्रेड देयर कॉइन्स एंड वुड आल्सो इंक्रीज द विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ये को मैं इसको नहीं समझता। मेरे ख्याल में पाई इतना बड़ा हो चुका है कि अगर बाइनांस इसको लिस्ट नहीं भी करता तो ये अपना इतना बड़ा इकोसिस्टम बना चुका है कि ये खुद एक एक्सचेंज के तौर पे काम कर सकता है। आप देखो, अब रिसेंटली एग्जांपल आपके सामने है, ब्लम बाइनांस के प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसके बावजूद उसने अपनी एक्सचेंज लॉन्च की है, अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, अपने कॉइन बना रहा है, अपने टोकन्स बन रहे हैं, अपना यहां पे कैपिटल इकट्ठा कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है ना। तो आजकल को बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है कि इस तरह का कॉइन बनाना, उस तरह की एक्सचेंज बनाना कोई बड़ा काम नहीं। सबसे बड़ा काम होता है दोस्तों कम्युनिटी को इकट्ठा करना, और वो पाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। और मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई है, अभी तो मैंने 2 की वीडियो बनाई है ना, ऑनस और HTX की, कि 2 एक्सचेंजेस ने पाई को लिस्ट किया है, दोनों की मैंने प्रूफ के साथ बात की है। अभी आप देखते जाइए, जितना मैं कंटेंट इकट्ठा कर चुका हूं ना, जितनी मैं रिसर्च कर चुका हूं, आपकी सोच से भी ज्यादा है। अरे भैया अभी मैंने 2 बनाई हैं, अभी 4 की और न्यूज आ रही है, शायद 5 हो जाए। तो देखते जाइएगा कि कितनी एक्सचेंज पाई को लिस्ट कर रही है, नहीं कर चुकी है। तो ये दौर, आने वाला दौर पाई का है। वो शेर है ना, मेरा बड़ा फेवरेट शेर है। जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो अक्सर मेरा एक दोस्त मुझे शेर सुनाया करता था मोटिवेट करने के लिए। आज आपको भी सुनाई देता हूं और फिर उसी से वीडियो को खत्म करते हैं। और ये शेर मैं डेडिकेट करता हूं उनको जिन्होंने मुझे कॉल की दूर से। और शेर है जनाब, अभी तो सिर्फ खामोशी है फिर शोर आएगा, अभी तो सिर्फ खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया था हमारा दौर आएगा। दोस्तों कैसा लगा शेर? इसी शेर के साथ जो रिक्वेस्ट हमेशा आपसे कहता हूं, पेरेंट्स की खिदमत की कीजिएगा। और मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।